बचपन से नंबर पढ़ते आए लेकिन आज तक नंबर ही पल्ले नहीं पड़े। आज एक छोटी सी वीडियो में नंबरों की सारी समस्याएं खत्म कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप समझते रहना सारी की सारी चीज़ें। क्या होता है नंबर, नंबर कितने टाइप के होते हैं, इस फ्लो चार्ट में सब कुछ तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। जितनी दिक्कत है, ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, सारे प्राइम द्राइम सब समझ में आ जाएंगे। तसल्ली से 2-4 मिनट का समय दो और देखो। नंबर सिस्टम, दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। सिर्फ 2 ही कैटेगरी हैं जिनमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। भैया इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू आती है, उन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। आई बोले तो आयोटा, आयोटे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, ग्रीक अल्फाबेट है एक। ये तो हो गई इमेजिनरी नंबर की बात। ये 11th क्लास में मिलता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, अब बात करते हैं रियल नंबर, जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। ठीक है, इसको समझो। रियल नंबर ये वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन तुम जानते हो। ठीक है, ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन। अब रियल नंबर वही नंबर है जो आज तक तुमने पढ़े हैं, अगर आप क्लास 10th तक हो तो। अब इसको समझो। रियल नंबर को हम बांट सकते हैं 2 टाइप में, एक हो गया रेशनल नंबर और एक हो गया इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या है वो समझो। जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे Q 0 नहीं होना चाहिए, तो P/Q की फॉर्म में जिन नंबरों को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है उन नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे 3/4 एक रेशनल नंबर है, जैसे 2 एक रेशनल नंबर है। तुम कहोगे भैया इसके तो अपॉन में कुछ है ही नहीं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 लिख सकते हैं, ये भी तो P/Q की फॉर्म में हो गया, इसको कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, -4 ये क्या रेशनल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है, इसको भी तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये हो गए रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है? ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो रूट में होते हैं वो सभी के सभी इर्रेशनल नंबर है। जैसे कि समझो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ √15, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। √16 अगर लिख दूँ तो क्या इर्रेशनल होगा? नहीं। √16 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका? तो आप कहोगे 4 का, तो ये तो 4 बन गया। और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4/1, ये P/Q की फॉर्म में हो गया, ये तो बन गया रेशनल नंबर, तो ये इर्रेशनल नहीं हुआ। तो रूट के अंदर सिर्फ वही नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सभी के सभी नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई होगी रेशनल नंबर की। रेशनल भी समझ में आ गया। अब रेशनल के बहुत सारे पार्ट हैं समझो, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जो तुमने सोचा वो सब इसी के पार्ट हैं जो तुमने आज तक पढ़ा है। अब इसको एक एक करके देख लो। भैया नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो नेचुरल नॉर्मल काउंटिंग है, जो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 ये सभी के सभी नेचुरल नंबर हो गए। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। हाँ या ना? आप ऐसे भी कह सकते हो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसके अंदर? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर। ठीक है, अब आगे समझो। होल नंबर क्या? जो 0 से शुरू हो। इंटीजर क्या? जो नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अरे हाँ या ना? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और बीच में 0 भी। ये सभी क्या है? ये सभी हो गए इंटीजर्स। ऐसा भी कह सकते हो सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए कि नहीं? तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं। सारे के सारे होल नंबर, 0 भी तो आ रहा है, सारे के सारे होल नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंदर ये दोनों चीज़ आ जाती हैं। अगर मैं इसको ऐसे तुम्हें एक चार्ट में समझाऊं, अगर ये छोटा वाला गोला नेचुरल नंबर का है तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा होल नंबर के अंदर। और होल नंबर, ये होल नंबर हो गया, इसके अंदर नेचुरल नंबर हो गया, और इसके ये पूरा का पूरा किसके अंदर आएगा? ये आएगा इंटीजर के अंदर। क्लियर है? ऐसे भी समझ सकते हो। अब आते हैं इस पे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। ऐसे समझ। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं? भैया ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसमें कि एक हो 1 और एक हो नंबर खुद। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 को अगर तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? 1 × 3, या फिर 1 किस किस से डिवाइड है? ये एक तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, 1 तो सभी का फैक्टर है, और दूसरा इसका क्या फैक्टर होगा? 3, जो कि ये खुद है। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 2 फैक्टर जिसके होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर।
सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये सभी प्राइम नंबर है। इसके बाद कंपोजिट नंबर, इन दोनों को एक साथ याद रखना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा और जो कंपोजिट होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, प्राइम नंबर समझ गए। अब कंपोजिट नंबर समझो, जिसके 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4 है, अगर तुम 4 के फैक्टर करोगे तो 1 तो होगा ही होगा, इसका फैक्टर 1 तो सबका ही होता है 1 के बाद ये 2 से भी डिवाइड है, 2 भी इसका फैक्टर है, और फिर 4, तो 3 फैक्टर हो गए। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर वो कंपोजिट नंबर। क्लियर है, प्राइम और कंपोजिट को एक साथ याद रखना। अब आ जाओ को प्राइम नंबर पे। को प्राइम नंबर, ये नंबरों का वो पेयर होता है, ये पेयर ऑफ नंबर होता है, ऐसे कोई 2 नंबर जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, वो हो 1, सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर हो, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, या फिर ऐसे कह दो ये किसी भी एक नंबर से ना कटते हो 1 के अलावा। ठीक है, तो 4 और 5 हो गए, 9 और 10 आपस, ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं, नहीं कट रहे। ठीक है, ये होते हैं भैया को प्राइम नंबर। क्लियर है। अब और थोड़े से एक आध नंबर देख लेते हैं, आ जाओ। वैसे तुम्हें आते होंगे, जैसे कि इवन नंबर। भैया इवन नंबर कोई ठेपे ठठेरा ही होगा जैसे बिल्कुल इवन नंबर ना आते होंगे। आओ देखो, जैसे कि भैया 2, 4, 6, 8 और 10, ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। और ऐसे सभी नंबर जो 3 से, ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। अरे हाँ या ना, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, इसलिए सारे के सारे ऑड नंबर है। अब बात करते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर की। भैया हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ट्विन प्राइम नंबर, लेकिन पता होना चाहिए। ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर, इसमें दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए, जबकि जो को प्राइम था, को प्राइम में जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर प्राइम हो, इसमें दोनों नंबर जरूरी नहीं है प्राइम हो। एक प्राइम हो सकता है, दूसरा प्राइम ना हो सकता है दोनों में से कोई सा प्राइम ना हो, बट सर शर्त इतनी सी है कि दोनों किसी एक नंबर से डिविजिबल ना हो। ठीक है, 1 के अलावा, 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं। अब आओ इधर, इसमें शर्त ये ट्विन प्राइम नंबर में कि 2 जो नंबर है वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे कि ये 3 है और ये 5 है, दोनों ही प्राइम नंबर है, बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर आना चाहिए। या तो आप ऐसे कह लो, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर आता हो, या फिर ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। कोई सी डेफिनेशन देख लेना, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2, पहली डेफिनेशन। या फिर आप कह सकते हो इन दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है, वो होता है 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 11, 12, 13। कैसे ही कह लो, जो तुम्हें समझना है, बस ऐसे जोड़े जिनका डिफरेंस 2 हो और दोनों प्राइम नंबर हो, उन्हें हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन भी समझ लो साथ के साथ ही, दबा दो इस मामले को भी, यहीं खत्म करो। देखो फ्रैक्शन ऐसे नंबर होते हैं जो, जैसे देखो इंटीजर और फ्रैक्शन एक साथ आपको पता होना चाहिए। इंटीजर होता पूर्णांक, पूरा कंप्लीट नंबर। 2 क्या है, 2 एक कंप्लीट नंबर है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ 2.5, तो 2.5 ये क्या कंप्लीट नंबर है? नहीं जी, ये है फ्रैक्शन में। जैसे कि मैंने लिखा 1/2, ये है फ्रैक्शन। 3/4 ये है फ्रैक्शन, मतलब नंबर का एक टुकड़ा। ठीक है। और एक प्रॉपर एक चीज़ और रहेगी इसमें ये लिख लेना मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो अभी बता दे रहा हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन, अभी तीनों चीज़ हो जाएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब समझो पहले तो ये फ्रैक्शन समझ गए। फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर का टुकड़ा। ठीक है। जैसे अगर मैं और बता देता हूँ अच्छे से, लो ये है 2, ये है 3। क्या 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता? हाँ, कंप्लीट नंबर तो नहीं आता, पूर्णांक तो नहीं आता, लेकिन टुकड़े तो आते होंगे। हाँ, जैसे कि 2 और 3 के बीच में 2.5 तो आएगा ही। ये 2 है, ये 3 है, तो 2.5 तो आता होगा। और 2.5 को क्या लिखोगे आप? 5/2। 2 2 जा 4 और 1 5/2। ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये क्या है? ये इस नंबर के बीच का नंबर है। समझ गए? तो बीच में जो नंबर आते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं। 2 कंप्लीट नंबरों के बीच वाले नंबरों को टुकड़े कहते हैं, उन टुकड़ों को फ्रैक्शन कहते हैं। बात खत्म। अब देखो फ्रैक्शन कितने टाइप के हैं। तो भैया फ्रैक्शन है 3 टाइप के, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब समझ लो, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमिनेटर हो छोटा, डिनोमिनेटर हो बड़ा। न्यूमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले को। न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, कैसा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, कैसा फ्रैक्शन?
प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कैसा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, जिसका नीचे वाला छोटा वो इम्प्रॉपर है। अब तुम समझ गए होगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर बोल रहा हूँ, जिसके नीचे वाला छोटा वो कैसा होता है? वो होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, अब देख लो, ये होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। क्लियर है? आगे समझो, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है भैया? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कंप्लीट नंबर हो गया ये इंटीजर, और साथ में जैसे 1/2 ये मैंने लिख दिया, इसको बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा 4 राइट 3/7, ये होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें कि एक कंप्लीट नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, और इनको चेंज कैसे करते हैं? कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 राइट 1/2, इसको आप अगर चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे? ध्यान रखना, हमेशा इम्प्रॉपर में चेंज होगा ये। 2 2 जा 4 और 1 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं, 2 2 जा 4 और 1 5/2। क्लियर है? ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की। अच्छा, इसमें 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये डाटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन आप मेरे को बताओ, जैसे कि इसका आंसर पहले से लिख दिए, चलो कोई ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो अभी तुम प्राइम नंबर पे दिमाग लगाओ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। अब इसे कमेंट में फेंक के मारना कि भैया स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है। छोटी सी वीडियो थी, लेकिन ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ कई बार हम भूल जाते हैं और बाद में दिक्कत आती है। ठीक है जी, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है मस्त तरीके से समझ में आया होगा। और मैं आप सभी से फिर एक बार पूछना चाहूँगा, क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ठीक है, और कैसा लगा ज़रूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। टाटा बाय बाय, नमस्कार।